नहीं कर सकती, तो हम चाय पहले हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का, लगभग हुए हैं 5 और मैं उठ चुकी थी। उठकर आज मैं चाय नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ दूध। जी हाँ, दूध तो बना बनाया आता है वैसे, लेकिन फिर भी मतलब जब मेरे हस्बैंड आए थे तो मेरे लिए वुमेन हॉर्लिक्स लेके आए थे। वो पूरी कोशिश करते हैं मेरी चाय छूट जाए, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है चाय छोड़ने का। तो जब होता है ना कि जब पास रहता है कोई इंसान, तब उसकी बात इतनी याद नहीं आती है। तो वो चले गए, तब ऐसे सोच रही हूँ वो बेचारे लेके आए थे मेरे लिए, और मैंने बस 2-4 बार ही पिया है उनके सामने, उन्होंने बना के दिया तभी पिया था, बाकी मैंने नहीं पिया था। तो आज याद आ गया था कि लेके आए थे तो चलो आज पी लेते हैं। तो मैंने इसमें एक इलायची डाल दी थी, थोड़ी मतलब चाय जैसा टेस्ट आने के लिए, और थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी। तो अभी हॉर्लिक्स डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया, और अभी मैं इसको जाके बाहर बैठ के पीऊँगी। वैसे बाहर बहुत अंधेरा है, बिल्कुल भी रोशनी अभी तक हुई नहीं है। तो चलते हैं बाहर, और बाहर एक अच्छी सी हवा में बैठ के, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर, बैठ के बाहर पियेंगे आराम से फुर्सत से। दूध पीने के बाद जो भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज मैं हल्की फुल्की करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ लेकिन करती हूँ थोड़ा बहुत, वो मैंने कर ली थी। और अब मैं छत पे ठंडी हवा ले रही थी। जल्दी उठने का फ़ायदा यही होता है, आराम से सभी काम हो जाते हैं, मतलब कोई जल्दबाजी रहती नहीं है। थोड़ा घूम फिर कर मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं सीधा किचन में। और आज सब्जी कुछ भी नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है कि सब्जी वाला कभी आता नहीं है, और कभी ऐसे टाइम पे आता है कि पता चलता ही नहीं है कब आया है और कब नहीं आया है। तो सब्जी कुछ भी नहीं थी। तो अभी जैसे जब कुछ सब्जी नहीं रहती है तो हम कुछ ऐसा ही बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ बेसन की मीड़े वाली सब्जी बोलते हैं हम, तो आप पता नहीं क्या बोलते हो। अगर जैसे देखोगे आगे तो शायद पता चल जाए आप भी बनाते हो, अगर नहीं बनाते हो तो अब से बना लेना। मैंने बेसन ले लिया है, और बेसन में डाल लिया है हल्का सा नमक और मिर्च और थोड़ा सा तेल। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ज़्यादा पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस मतलब पानी का छिड़काव करना है हल्का हल्का। और इसको जैसे ये सोयाबीन की नहीं, वो दाल वाली मंगोड़ी होती है ना, उस तरीके से हमें इसे करना है। और ऐसा तभी होगा जब हम हल्का हल्का पानी डाल के और इसको मसलते हुए बनाएंगे। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पूरा गीला हो जाएगा। अगर हल्का फुल्का ज़्यादा मतलब गीला हो जाता है तो इसमें और बेसन डाल सकते हो, और ज़्यादा गीला हो गया तो फिर जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मंगोड़ियाँ, वो इसमें नहीं बनेगी। फिर वो पूरा गीला हो जाएगा तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। फिर ये सब्ज़ी तो बनेगी नहीं, और सब्ज़ी बना सकते हैं उसका कोई पता नहीं। मीठा जैसा उसको बनाने के बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें डाल लिया है तेल को गरम कर लिया था। गरम थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो गैस बंद कर दी थी मैंने। तो अभी इस तेल में हम इसको मतलब इतना भूनेंगे जो मतलब ये गोल्डन फ्राई हो जाए। ज़्यादा नहीं करना है, जलाना नहीं है, और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना है, मतलब गोल्डन होने तक इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसको मतलब हम ऐसे भी खा सकते हैं। मैं तो बचपन में बहुत ज़्यादा खाती थी जब मेरी मम्मी बनाती थी। जैसे नमकीन जैसा इसमें टेस्ट आता है, और बहुत ही कुरकुरी मतलब बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बाहर रोशनी तो हो ही गई थी, और साथ में बारिश भी बहुत तेज़ आ गई थी, हल्की फुल्की नहीं, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। तो तेल कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया तेल, और मैंने पीस लिया है लहसुन प्याज टमाटर को, और फिर उसमें डाल दिए मैंने कटी हुई, मतलब मैंने गरम मसाले भी डाले हैं, सॉरी थोड़े खड़े मसाले भी डाले हैं, 1-2 दालचीनी और वो तेज़ पत्ता होता है वो। बाद में मैंने इसमें डाल दी कटी हुई प्याज, और उसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाया था मतलब प्याज का, लहसुन का, टमाटर का, वो मैंने उसमें डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे, मतलब नमक मिर्च हल्दी, नॉर्मल मसाले जो होते हैं।
मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें पानी, और पानी डालने के बाद जो हमने वो नमकीन जैसा बनाया था मीठा वो उसमें डाल दिया है। और मैं मतलब मेरा फ़ोन बज गया था, मैंने सोचा कैमरा ऑन है और फ़ोन उठा के बात करके मैंने ऐसे ही कैमरा लगा दिया। मैं भूल गई, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं ऐसा लगता है ऑन है और फिर कैमरा ऑफ रहता है तो पता ही नहीं चलता है, तो वो स्किप हो गया जो मसाला वगैरह इसमें डाला था मैंने। और सब्ज़ी बन गई है। सब्ज़ी बनने के बाद मैं लगा रही हूँ आटा, और आटा स्लिप पे भी लगा लेती हूँ काफ़ी बार, मतलब खड़ी होकर भी, लेकिन खड़े होने के बाद ज़्यादा लोच नहीं लगता है अच्छे से। थोड़ा सा आटा तो फिर भी अच्छे से लग जाता है, लेकिन ज़्यादा आटा ऐसे लगता नहीं है। और आटे में जब तक अच्छे से लोच नहीं लगता है तो रोटियों में इतना मज़ा नहीं आता है। तो अभी बैठ के आटा लगा रही हूँ, बैठ के अच्छे से लोच लगता है आटे में। सब्ज़ी बन गई है और आटा भी लगा दिया है। अभी मैं बना रही हूँ रायता। मतलब जल्दी से बच्चे लस्सी पीना पसंद नहीं करते हैं, सॉरी दही खाना पसंद नहीं करते हैं, लस्सी तो फिर भी खा लेते हैं। तो रायता खुश होके खा लेते हैं, खास करके मेरा बेटा रायता बहुत खुश होके खा लेता है। तो मैं किसी ना किसी तरीके का रायता बना ही देती हूँ। सुबह मतलब पूरा खाना बनाते हैं तो अच्छा लगता है। बच्चे अगर सुबह अच्छे से खाना खा लेते हैं पेट भर के तो बाकी दिन की फिर इतनी ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है। और रायते में लगा रही हूँ मैं मम्मी की स्टाइल में धुंगार, जैसे हमारी मम्मियाँ लगाती थी। उसमें बर्तन में मैंने अंगारी रख दिया और उसमें डाल दिया है हल्का सा तेल डाल दिया है। हमारी मम्मी हमेशा ऐसे ही लगाती थी, इसे धुंगार लगाना बोलते हैं। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है रायते में कि बहुत ही अच्छी आती है। वो बचपन वाला टेस्ट आज भी याद है, उसे भूले नहीं है। तो कभी कभी मैं इस तरीके से भी लगा लेती हूँ और कभी कभी चमचे में जीरा और लहसुन डाल के वो वाला धुंगार भी मैं लगा लेती हूँ। और बता दूँ बारिश अभी भी कंटिन्यू आ रही है और थोड़ी धीरे नहीं आ रही है, बहुत बच्चे हो रहे हैं अंदर रेडी। और मेरा खाना मतलब सब कुछ बन ही गया है ऑलमोस्ट। रायता बन गया है, सब्जी भी और आटा भी लगा लिया है। जब मतलब कभी मैं बेसन वगैरह की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं रायता मतलब पूरी कोशिश करती हूँ कि रायता बनाऊँ, क्योंकि बच्चे मतलब कभी कभी कम पसंद करते हैं ऐसी सब्जियों को। तो उनके पास ऑप्शन हो, जैसे सब्जी से ना खाएं तो रायते से खा लें, लेकिन किसी भी तरीके से खा लें। बस ये नहीं है कि एक निवाला तोड़ के और ऐसे ही रख के चले गए। फाइनली हम गांव वालों की सिंपल एंड हेल्दी थाली बनके बिल्कुल रेडी है। और ये थाली लगा रही हूँ मैं मेरे बेटे के लिए। उसमें मैंने अचार भी डाल दिया है, मतलब मैं उसको 2-4 ऑप्शन दे देती हूँ कि ये ना तो ये सही, लेकिन खा ले, बहाना ना लगाए बिल्कुल भी। बारिश बंद हो गई है और मौसम मतलब बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और बच्चे चले गए हैं स्कूल और मतलब खाने का काम तो हो ही गया है। अभी करेंगे आगे का काम स्टार्ट। उससे पहले पीऊँगी 1 कप चाय। मतलब सुबह जो चाय पीते हैं वो तो आज तो सच में चाय पी नहीं है, आज तो दूध ही पी लिया था, चाय बनाई नहीं थी। तो अभी चाय बनाऊँगी और चाय की पूर्ति कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। तो अभी चाय पीऊँगी पहले और फिर करूँगी आगे का काम स्टार्ट। नहाने के बाद मैंने मशीन लगा के छोड़ दी थी तो कपड़े भी धुल गए हैं, अभी धो के लेके आई हूँ। और बारिश भी रुकी हुई है। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है, तो तब तक नहीं आ रही तब तक तो सुखा देते हैं। वैसे मैंने मशीन में सुखा लिया है कपड़ों को। और ये जो सीढ़ी है ये काफ़ी दिनों से यहीं पे रखी हुई है। ये प्लॉट में से आई थी छत पे, मतलब कुछ काम था टंकी वगैरह का, तो मतलब कुछ देखना था टंकी में, तो ये आई थी तो उस दिन से यहीं रखी है। और मेरे ख्याल से ये ख़राब भी हो रही है, मतलब जैसे पानी वगैरह में लकड़ी की है, कोई वैसे तो है नहीं कि स्टील वगैरह की है। तो पानी में तो वैसे भी अच्छी अच्छी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इसे मतलब प्लॉट में भेजना था। पापा जी को शायद याद नहीं है, वैसे वो जल्दी याद कर लेते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को। तो इसे वहाँ पे भेजना पड़ेगा वरना यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे इसका कुछ काम भी नहीं है, कभी कभी मतलब 6 महीने में या फिर 3 महीने में कुछ मतलब काम पड़ता है छत पे चढ़ने का। वैसे छत पे कोई जाता नहीं है, छत पे हमारा कुछ काम रहता भी नहीं है। पहले ही हम तो छत पे रहते हैं और इतना ऊपर जाके हम क्या करेंगे, तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है।
तो इसको वहीं पे भेज देंगे। और कपड़े सुखाने के बाद मैं इस व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। तो ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।